तस्वीर में दिखाई दे रही ये महिला भारत के केरल की रहने वाली एक नर्स है, जिन्हें यमन में मौत की सजा दी गई। निमिषा प्रिया नाम की इस महिला की सजा पर वहां के राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी है, जिसके बाद अब निमिषा को 1 महीने के अंदर सजा दी जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि इसके साथ ही निमिषा को हर संभव मदद मुहैया कराने की बात भी कही है। ऐसे में सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल निमिषा प्रिया पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की जान लेने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि 2008 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंची। राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उन्हें नर्स की नौकरी मिल गई, जिसके बाद 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई। उन्होंने कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों यमन आ गए। यहाँ थॉमस को भी एक छोटी सी जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी बेहद कम थी। 2012 में निमिषा ने बेटी मिशाल को जन्म दिया, मगर यमन में गुजारा करना मुश्किल होने लगा। 2014 में थॉमस बेटी के साथ कोच्चि लौट गए, जहाँ वो ई-रिक्शा चलाने लगे, जबकि निमिषा ने कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर की जरूरत थी। इस दौरान निमिषा की मुलाकात कपड़े की दुकान चलाने वाले तलाल अब्दो मेहदी से हुई। मेहदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने ही करवाई थी। बताया जाता है कि जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिशाल से मिलने भारत आई। मेहदी भी उनके साथ भारत आया था। वहां से वापस लौटकर निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों की मदद से क्लिनिक की शुरुआत कर दी। इस दौरान निमिषा के पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम भी शुरू हुए, लेकिन मार्च में वहां गृह युद्ध छिड़ गया और वो लोग यमन नहीं आ पाए। यमन में गृह युद्ध की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए 2015 में ऑपरेशन राहत शुरू किया। सिर्फ निमिषा ही भारत नहीं लौट पाई। थॉमस ने एक बयान में बताया है कि उन्होंने क्लिनिक में बहुत पैसा लगाया था और इसीलिए निमिषा वहां से नहीं आई। क्लिनिक जल्द ही अच्छा चलने लगा, लेकिन निमिषा ने मेहदी की शिकायतें भी शुरू कर दी। खबर के मुताबिक 2016 में निमिषा ने मेहदी पर शारीरिक उत्पीड़न करने और क्लिनिक का प्रॉफिट हड़पने का आरोप लगाया था, जिससे दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। बताया जाता है कि मेहदी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। निमिषा ने पुलिस में मेहदी की शिकायत भी दर्ज कराई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2017 में मेहदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, जिसके ओवरडोज से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। 2020 में अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई, लेकिन इस फैसले पर अमल नहीं हो सका, जिसके बाद यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को मेहदी की जान लेने के आरोप में मौत की सजा सुनाई, जिस पर निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील दायर की, जिसे 2023 में खारिज कर दिया गया। जिसके बाद ये मामला राष्ट्रपति रशद अल अलीमी को भेजा गया, जिस पर अब यमन के राष्ट्रपति ने मौत की सजा पर मुहर लगा दी है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यमन में महज 1 महीने के अंदर सजा दे दी जाती है। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि निमिषा के सामने बचने का कोई विकल्प बचा है, तो इसका जवाब है हाँ। उसके पास एक शरिया कानूनी विकल्प खुला है। अगर मेहदी के परिवार वालों ने ब्लड मनी ले ली तो वो बच सकती है। यहाँ ब्लड मनी का मतलब है पीड़ित परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसके लिए मेहदी के परिवार को कम से कम 3 से 4 लाख डॉलर यानी कि 2.5 से 3.5 करोड़ तक ब्लड मनी देनी होगी। 2020 में निमिषा को सजा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। इसमें दुनिया भर से लोग निमिषा को बचाने के लिए डोनेशन दे रहे हैं। केरल के जाने माने बिजनेसमैन ने भी निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ देने का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमें निमिषा प्रिया की सजा के बारे में पता है। सरकार मामले में हर संभव मदद कर रही है।
हम समझते हैं कि प्रिया का परिवार विकल्पों पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में 2020 में भारत सरकार ने निमिषा का बचाव करने के लिए वकील के.आर. सुभाष चंद्रन को नियुक्त किया। वही 2024 में भारत सरकार ने निमिषा की मां प्रेमा कुमारी और 11 साल की बेटी मिशाल को यमन जाने की इजाजत दी थी, ताकि वो मेहदी के परिवार वालों को ब्लड मनी लेने के लिए राजी कर लें। लेकिन अब राष्ट्रपति रशद ने निमिषा की सजा पर मंजूरी दे दी है। इसीलिए अब 1 महीने के अंदर मेहदी के परिवार वालों को ब्लड मनी के लिए राजी करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निमिषा की सजा को रोकना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।